दोस्तों, जीवन जीना एक कला है और ये कला हमें सिखाती हैं प्राचीन काल से चली आ रही दंत कथाएं, जो बड़े ही रोचक अंदाज में हमें जीवन का कोई बहुत ही गहरा सबक देती हैं। तो आज का सबक है कि जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें खुद गिर जाया करते हैं। नमस्कार, मैं भावना प्रकाश आज आपके लिए एक छोटी सी प्यारी सी रोचक सी दंत कथा लेकर आई हूँ, लेकिन इसे बच्चों के लिए समझने की गलती मत करिएगा। ये बच्चों से ज़्यादा बड़ों के लिए है। जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सा तालाब था, जिसमें मेढकों के 2 कुनबे बड़े आराम से हंसते खेलते मुस्कुराते और जिंदगी का जश्न मनाते रहते थे। एक बार क्या हुआ कि दोनों कुनबों के मुखिया में आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि वो नफरत में और धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गया। धीरे धीरे उनके कुनबे के जो बाकी मेढक थे वो भी इस झगड़े में अपने कुनबे के मेढकों के साथ शामिल होते गए और दोनों में हर समय आर्ग्यूमेंट रहने लगे। जहाँ पहले खुशनुमा माहौल हुआ करता था, हंसना खेलना हुआ करता था, वहाँ अब बात बात पर झगड़े होते थे। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें हुआ करती थी। एक मेढक जो है वो, जो कि एक कुनबे का मुखिया था, जंगल में कहीं जा रहा था कि उसे एक मरियल सा सांप दिखा। सांप इतना दुबला था कि वो दौड़कर मेढक को खा भी नहीं सकता था। फिर भी उसे देखकर मेढक थोड़ा तो डरा, लेकिन तुरंत उसने खुद के डर पे काबू पा लिया। तभी सांप ने उससे कहा कि मैं इतना बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ कि दौड़कर मेढक खा नहीं सकता, इसलिए मुझसे डरो मत। मेढक के मुखिया के मन में इतनी नफरत भरी हुई थी कि उस सांप की ऐसी बातें सुनकर उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया कौंध गया। उसने सांप से कहा कि मैं आपको जीने का एक आसान रास्ता बता सकता हूँ। मैं आपको अपनी बावड़ी का पता दे सकता हूँ। आप वहाँ आ जाइए, आराम से रहिए और मेढकों को खाइए। अब सांप को हुआ आश्चर्य, मेढक होकर खुद उसे इनवाइट कर रहा है खुद को खाने के लिए। तभी मेढक ने अपनी बात क्लियर की कि आपको मैं इस शर्त के साथ वहाँ बुला रहा हूँ कि आप केवल मेरे विरोधी कुनबे के मेढकों को खाएंगे। सांप मन ही मन मेढक की बेवकूफ़ी पर खुश होता हुआ उसके विरोधी कुनबे के मेढकों को खाने लगा। एक एक करके धीरे धीरे विरोधी कुनबे के सारे मेढक खत्म हो गए और जब सांप को भूख लगी तो उसने उस मेढक के कुनबे के मेढक को खा लिया जिसने उसे बुलाया था। बस ये सुनकर गुस्साया हुआ मेढक सांप के पास पहुंचा और कहने लगा, अब आप मेरी बावड़ी छोड़कर चले जाइए क्योंकि आपका काम खत्म हो चुका है। सांप ने ये सुनकर एक जोर का अट्टहास लगाया और कहा कि मूर्ख मेढक, क्या मैं तुम्हारे कहने से अब यहाँ से चला जाऊँगा? लेकिन मेढक इस बात पर कुछ भी कहता इससे पहले ही वो सांप का ग्रास बन चुका था। बेचारे मेढकों के मुखिया के पास तो न पश्चाताप का समय था और न प्रायश्चित का। लेकिन इस कहानी से सबक लेकर के हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, नफ़रत, दुश्मनी, आक्रोश आज के समाज का एक प्रमुख भाव बनता जा रहा है। नफ़रत वो सांप है जिसे हम अपने मन में लाते तो ये सोचकर हैं कि इससे हम दुश्मनों का खात्मा करेंगे। आक्रोश वो दुर्भाव है जिसे हम अपने दिल में रखते तो ये सोचकर हैं कि इससे विरोधियों का विनाश होगा। लेकिन वास्तव में ये वो जहरीला सांप है जो एक एक करके हमारे दिल के हर कोमल एहसास को, हर खुशनुमा लम्हे को खाता चला जाता है। और जब तक हमें ये पता चलता है
कि ये तो हमारा ही विनाश कर रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।